In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 97. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका अजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि जो भी सुनो खामोश रहना, या जो भी करो एहतियात से करना, या वो जो भी कहें अदब से रहना, चाहे जो भी कीमत हो सब्र रखना, या जो भी करना पड़े इंसाफ से करना. तो आइए पहले हम इनकी इंग्लिश को स्टडी करेंगे और उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि इंग्लिश में हम इनको किस तरह बनाते हैं. अच्छा, जो भी करो एहतियात से करना. वट एवर यू डू बी केयरफुल. अच्छा, वट एवर का मतलब होता है जो भी. वट एवर यू डू यानी आप जो भी करो ना, तो बी केयरफुल मोहतात रहना यानी एहतियात से करना. तो वट एवर यू डू बी केयरफुल यानी जब हम किसी को हदायत दे रहे हो तो हम इस तरह का जुमला बोलते हैं कि वट एवर यू डू बी केयरफुल. वो जो भी कहे पर सुकून रहना. वट एवर ही सेज स्टे काम. वट एवर ही सेज स्टे काम. अच्छा, चूंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है, वट एवर के बाद ही, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई ही. सेज के साथ जो ऐसा ही की वजह से लगा हुआ है वट एवर ही सेज स्टे काम. तो जो सेकंड पार्ट है वो इंपेरेटिव मूड के अंदर है यानी इंपेरेटिव फॉर्म है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने आगे ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है. तो वट एवर ही सेज स्टे काम. जो भी हो तैयार है ना, यानी आप किसी को समझा रहे हैं कि भाई जो भी हो ना, आपने वट एवर हैपन्स बी रेडी. वट एवर हैपन्स बी रेडी यानी वट एवर हैपन्स मीन जो भी होता है. यहां पर जो वट एवर है ये बतौर सब्जेक्ट भी काम कर रहे हैं. तो वट एवर हैपन्स यानी जो मर्जी हो जाए ना, बी रेडी तैयार रहना. वो जो भी फैसला करे साथ देना. वट एवर शी डिसाइड्स बी सपोर्टिव. वट एवर शी डिसाइड्स बी सपोर्टिव. जब वो जो भी फैसला करें साथ देना. अगर ज्यादा लोग हैं वट एवर दे डिसाइड, फिर दे के साथ डिसाइड आएगा, ऐसा नहीं आएगा. वट एवर दे डिसाइड बी सपोर्टिव. अगर एक आदमी तो मेल है तो वट एवर ही डिसाइड्स बी सपोर्टिव. वो जो भी सोचें पर इत्मीनान रहना. अब चूंकि ऑलरेडी ये प्लूरल में वट एवर दे थिंक स्टे कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट कहते हैं पर इत्मीनान को. स्टे कॉन्फिडेंट यानी पर इत्मीनान रहना. वट एवर दे थिंक स्टे कॉन्फिडेंट. या मैं अगर सिंगुलर कहता हूं वो जो भी सोचे पर इत्मीनान रहना. वट एवर ही थिंक्स स्टे कॉन्फिडेंट. चाहे जो भी कीमत हो सब्र रखना. वट एवर इट कॉस्ट्स बी पेशेंट. वट एवर इट कॉस्ट्स बी पेशेंट. अच्छा, कास्ट होता है कीमत होना, तो बी पेशेंट मीन सब्र रखना. तो वट एवर इट कॉस्ट बी पेशेंट. वो जो भी चुने एहतराम रखना भाई, यानी वो जो भी चुने आपने एहतराम रखना है यानी एहतराम करना है. असल में ये लफ्ज होना चाहिए वो जो भी चुने एहतराम करना. तो वट एवर ही चूजेस बी रेस्पेक्टफुल. वट एवर ही चूजेस बी रेस्पेक्टफुल. अब अगर शी होता कि वट एवर शी चूजेस बी रेस्पेक्टफुल, या अगर ज्यादा लोग हैं कि वो जो भी चुने एहतराम करना है अपने. वट एवर दे चूज बी रेस्पेक्टफुल. जो भी सुनो खामोश रहना. वट एवर यू हियर बी क्वाइट. वट एवर यू हियर बी क्वाइट यानी सामने वाले बंदे से बात हो रही है कि भाई आप जो भी सुनोगे ना तो आपने खामोश रहना है, आप उसको मशवरा दे रहे हैं. तो वट एवर यू हियर बी क्वाइट. वो जो भी कहे शाइस्ता रहना यानी आपने गुस्से में नहीं आना. वट एवर शी आस्क्स बी पोलाइट यानी आस्क का मतलब कहना भी होता है. वट एवर शी आस्क्स बी पोलाइट. या अगर कोई मेल होगा तो वट एवर ही आस्क बी पोलाइट. अगर ज्यादा लोग हैं कि वो जो भी कहें आपने शाइस्ता रहना है. वट एवर दे आस्क बी पोलाइट यानी दे के साथ आस्क आएगा, एस खत्म हो जाएगा. ही शी के साथ हमने एस का इजाफा करना होता है. वो जो भी लाए शुक्रगुजार रहना. वट एवर ही ब्रिंग्स बी थैंकफुल. वट एवर ही ब्रिंग्स बी थैंकफुल. अगर फीमेल है तो वट एवर शी ब्रिंग्स बी थैंकफुल. या वो जो भी लाएं, ज्यादा लोग हैं, वो जो भी लाएं शुक्रगुजार रहना. वट एवर दे ब्रिंग बी थैंकफुल. दे ब्रिंग होगा, ही ब्रिंग्स होता है. जो भी कहो नरमी रखना. वट एवर यू से बी काइंड यानी गुस्सा नहीं करना, नाराजगी का इजहार नहीं करना. वट एवर यू से बी काइंड. वो जो भी मंसूबा बनाए चौकन्ना रहना यानी आपने अलर्ट रहना. तो वट एवर दे प्लान स्टे अलर्ट. वट एवर दे प्लान स्टे अलर्ट. या अगर एक आदमी होगा वट एवर ही प्लान्स स्टे अलर्ट. या फीमेल है तो वट एवर शी प्लान्स स्टे अलर्ट. जो भी करना पड़े इंसाफ से करना. वट एवर इट टेक्स बी फेयर. वट एवर इट टेक्स बी फेयर यानी इट टेक्स मीन जो भी आपको करना पड़ता है, ये जो मामला होता है वट एवर इट टेक्स बी फेयर तो इंसाफ करना चाहिए. वो जो भी महसूस करे समझदारी दिखाना. वट एवर ही फील्स बी अंडरस्टैंडिंग.
Whatever he feels, be understanding. Be understanding मीन समझदारी दिखाना, ये आपने समझदार होना है. या अगर फीमेल है तो whatever she feels, be understanding. अगर ज्यादा लोग हैं वो जो भी महसूस करें समझदारी दिखाना, whatever they feel, be understanding. वो जो भी करे सब्र रखना भाई, यानी आपने बेसब्रा नहीं होना. तो whatever she does, stay patient. Whatever she does, stay patient. जी, अगर आदमी है whatever he does, stay patient. अगर ज्यादा लोग हैं वो जो भी करें सब्र रखना. whatever they do, stay patient. यानी अगर दे के साथ डू लगाएंगे, ही शी के साथ डज लगता है. जो भी फैसला करो पुरएतमाद रहना. whatever you decide, be confident. whatever you decide, be confident. या वो जो भी फैसला करे पुरएतमाद रहना. whatever he decides, be confident. अगर ज्यादा लोग हैं वो जो भी फैसला करे पुरएतमाद रहना है. whatever they decide, be confident. वो जो भी कहें अदब से रहना, यानी आपने नाराजगी का इज़हार नहीं करना, अदब से रहना है. तो whatever they say, be respectful. whatever they say, be respectful. अगर सिंगुलर है कि वो जो भी कहे अदब से रहना है, whatever he says, be respectful. और अगर फीमेल है तो whatever she says, be respectful. आगे जो भी आए साबित कदम रहना. whatever comes next, stay steady. whatever comes next, stay steady. अच्छा, stay रहना, steady mean साबित कदम. Stay steady. बात जो भी सुनो मोहतात रहना. whatever you hear outside, be careful. whatever you hear outside, be careful. वो जो भी तजवीज़ दे खुले दिल से लेना. whatever she suggests, be open. whatever she suggests, be open. अगर मेल है whatever he suggests, be open. या वो जो भी तजवीज़ दें खुले दिल से लेना, यानी ज़्यादा लोग हैं whatever they suggest, be open. यानी they suggest, he suggests. तो बी ओपन मीन खुले दिल से लेना चाहिए. सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स हमने वटएवर के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है. और सेकंड पार्ट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एडजेक्टिव लगा सकते हैं या नाउन यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से ये इंपेरेटिव मूड बन जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब भी आप क्लास शुरू करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे तो दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. तो वो दूसरा पार्ट जो है इंपेरेटिव के अंदर है. लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर वटएवर क्लास के अंदर सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किए. अगर सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो उसके एस या ईएस का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ. अगर वी यू दे या प्लूरल में हो तो फिर हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.